नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन मंत्र क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं नंबर सिस्टम पार्ट 2। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना, इकाई संख्या निकालना हम लोग कल देख चुके थे, लेकिन आज घात वाले संख्या का देखेंगे। और तीसरा चीज है नंबर सिस्टम में जो त्रुटि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन शो हो रहा है, ये दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2। क्वेश्चन में है 4 की घात 11 गुणा 7 की घात 5 गुणा 11 की घात 3 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपके पास आ जाए तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जो भी संख्याएं हैं उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में पहले तोड़ना है। ठीक है, और तोड़ने के बाद जो है अंत में जितने भी घात हों उसको आपस में जोड़ देना है। घात को जोड़ने के बाद जो भी संख्या हमारे पास निकल के आएगी वही क्या कहलाता है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होती है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग देखें अभाज्य गुणनखंड होती क्या चीज है, अभाज्य संख्या, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले संख्याएं में सबसे पहला क्या होता है, एक तो सम विषम होता है। सम आपको पता होगा जिसका पेयर बनता है। ठीक है, सम संख्या जैसे कि पेयर बनता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये जो है सारी आगे जाते तक जिसका पेयर बनता है वो होती है सम संख्या। दूसरा चीज होता है यहाँ पे विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या में क्या होती है, जिसका पेयर नहीं बनता है, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ये जाते जाते, ठीक है, ऐसी चला जाएगा, विषम संख्याएं होती हैं। वही दोस्तों तीसरी चीज होती है, यदि हम भाज्य संख्या की बात करें तो भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको हम जो है तोड़ सकते हैं, पूर्णतः टूट जाए। जो पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, पॉइंट में तो सभी चीजें टूट जाएंगी, बिना पॉइंट में लाए जिसको हम पूर्णतः तोड़ सकते हैं वो भाज्य संख्या होती है। जैसे कि 2 भाज्य संख्या होती है। ठीक है, 4, 6, 8, 9, 12 और 14, 15। अब यहाँ पे सम विषम दोनों मिक्स्ड है, भाज्य संख्या जिसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 9 है, 9 एक विषम संख्या लेकिन हम उसको तोड़ सकते हैं, 3 तिया 9 कर सकते हैं। 15 है, 5 तिया 15 या 3 पंचे 15, इसको भी हम तोड़ सकते हैं। तो ये भी क्या है, भाज्य संख्याएं होती हैं। उसी प्रकार जो है अभाज्य संख्या देख लेते हैं, क्या क्या अभाज्य संख्या होता है, क्योंकि अभाज्य संख्या के रूप में ही हमको इसको तोड़ना है। तो अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती है, 2 जो है अपवाद है दोस्तों, अभाज्य और अभाज्य दोनों होते हैं, इसको याद रखिएगा। पूरे नंबर संख्या में 2 जो है अपवाद है, जो कि भाज्य और अभाज्य दोनों होती है। तो 2 भी अभाज्य में शामिल होता है। कैसे होता है उसको भी आगे मैं बताता हूं। 2 होती है अभाज्य संख्या, 3 होती है, 3 को हम नहीं तोड़ सकते हैं, 5 को भी नहीं तोड़ सकते हैं, 7 को भी नहीं तोड़ सकते हैं, तो वो भी अभाज्य संख्या है। 9 को तोड़ सकते हैं, 10 को तोड़ सकते हैं, 11 को नहीं तोड़ सकते, वो भी अभाज्य संख्या है। किसी भी पहाड़े में हम 11 को नहीं तोड़ सकते। उसी प्रकार 13 को भी नहीं तोड़ सकते, 14, 15, 16, 17 को नहीं तोड़ सकते। ठीक है, 19 को नहीं तोड़ सकते, जिसको नहीं तोड़ सकते 21 नहीं होगा, क्योंकि 7 के 21 हम लोग जो है तोड़ सकते हैं। तो जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते पहाड़े के रूप में या फिर पूर्णतः जो है विभक्त नहीं कर सकते हैं, वही क्या होती है, आपकी अभाज्य संख्या होती है। अब यहाँ पे 2 जो है किस प्रकार से अभाज्य संख्या, उसको भी देखते हैं। 2 को हम नहीं तोड़ सकते हैं, जैसे कि आप बोलोगे कि 2 को कैसे नहीं तोड़ सकते, 1 दूनी 2 तोड़ सकते हैं, वैसे में सारी चीजें टूट जाएंगी। ये भी टूट सकते हैं, 3 1 तिया 3 होता है, 1 पंचे 5, 1 सत्ते 7, 1 11 11, ये सारी चीजें टूट जाएगी एक का पहाड़ा में। ठीक है, इसीलिए 2 जो है भाज्य में भी आता है और अभाज्य में भी आता है, हम लोग उसको किसी गुणा में नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब आगे जो है इसको क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करना है, आपको सिर्फ ये अभाज्य संख्या ये होती है समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब देखो 4 क्या है, भाज्य संख्या है, 7 क्या है, अभाज्य संख्या है, हम नहीं तोड़ सकते। 11 भी अभाज्य है तो उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन 4 यहाँ पे क्या है, भाज्य है। हमने क्या बोला था, जब भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी पड़ेगी तो हम उसको जो दी गई संख्या जैसे कि भाज्य है उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे और सभी घात को आपस में जोड़ देंगे।
जो घात जोड़ने पर जो नई संख्या आएगी वही आपका क्या होता है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होती है। जैसे कि 4 है, 4 को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन को देखिएगा, 2 गुणा 2 में तोड़ सकते हैं क्योंकि 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। और 7 तो टूटा ही है और रेडियस को तोड़ने की जरूरत नहीं है, 11 भी को भी तोड़ने की जरूरत नहीं है। अब जो घात है 2 दूनी 4 किए हैं, यहाँ पे भी सब में घात 2 बार में तोड़े हैं तो उसमें भी 11 का घात देना है। 7 की घात 5 दिया हुआ है, 11 की घात 3 दिया हुआ है। अब मैंने क्या कहा था कि तोड़ने के बाद अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट गई। अभी यहाँ पे सारी संख्याएं जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट चुकी है, ठीक है। अब हमने कहा था कि जो भी घात आएगी तोड़ने के बाद उन घात को आपस में जोड़ देना है। जैसे कि 11 + 11 + 5 + 3 ये हो गई। अब इसको जोड़ लेते हैं, कितना आ जाता है, जो भी आएगी वही क्या होगी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। जैसे कि 11 दूनी 22 हो गया, 22 और 8 30। यहाँ पे जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है 30 है, ये आंसर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 30 है। तो है ना सिंपल। उसी प्रकार से हम लोग दूसरा क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में भी दिया है दोस्तों 25। अब 25 यहाँ पे कौन कौन से देख लेते हैं, सभी जो है यहाँ पे भाज्य है। 25 की घात 11 गुणा 10 की घात 6 गुणा 14 की घात 5 सभी यहाँ पे भाज्य संख्या, उसको हम लोग अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ेंगे। 25 को किस तरीके से तोड़ सकते हैं, 5 पंचे 25, 5 जो है क्या है, अभाज्य संख्या हो जाएगी। यानी कि 5 गुणा 5 में तोड़ दिए, घात लिख दिए 11 11, ठीक है। 10 को कैसे तोड़ सकते हैं, 5 दूनी 10 कर दिए, ठीक है। 5 और 2 दोनों भी अभाज्य संख्या है, तो 6 और 6 गुणा 14 की घात 5 दिया है, यानी 7 गुणा 2 के रूप में इसको भी तोड़ देंगे, 5 और 5 घात में। अब क्या करना है आपको, जितने भी घात है उसको आपको जोड़ देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 11 + 11 + 6 + 6 + 5 + 5, ठीक है। क्या हो जाएगा, अब सभी को आपस में जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 11 दूनी 22, ठीक है, और 6 दूनी 12 हो गया। 22 और 12 कितना हो जाएगा आपका, 34 हो जाएगा। 34 और 10 कितना होगा, 44। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये दूसरे वाले क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा 44। 25 की घात 11 गुणा 10 की घात 6 गुणा 14 की घात 5 में कितने अभाज्य गुणनखंड की संख्या है, तो 44 है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यदि इसको थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया गया हो दोस्तों, तो उसको कैसे तोड़ेंगे देखते हैं। जैसे यहाँ 25 का जगह में 30 दे दिया, 30 की घात 11 कर दिया, गुणा 10 की घात 6 गुणा 14 की घात 5 कर दिया सपोज, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। अब इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, देखो 30 को तोड़ने के लिए ऐसा कुछ संख्या हम लोग तोड़ते हैं, जैसे 5 6 के 30, तो 6 जो है क्या हो जा रहा है, अभाज्य हो रहा है। 6 जो है भाज्य संख्या है और 5 जो है अभाज्य संख्या है। 10 गुणा 3 यदि हम करते हैं तो क्या हो रही है, 3 तो अभाज्य है, लेकिन ये क्या है, 10 जो है भाज्य संख्या। तो जब भी इस टाइप का केस होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 10 को फिर से तोड़ना पड़ेगा। तो हम 30 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 तरीके से तोड़ सकते हैं। एक तो 5 गुणा 10 कर देंगे तो ये 10 टूट जाएगा गुणा 3, यानी 5 गुणा 10 10 गुणा 3, तो ये 30 हो जाएगा। इस टाइप से तोड़ना है। इसको और कैसे तोड़ सकते हैं, 5 6 के 30 होता है, ठीक है, यानी 6 को 2 बार और तोड़ दो, 2 गुणा 3 में, तो 5 दूनी 10 10 3 30, वही निकल के आ रही है हमको। तो क्या करना है, इसको 5 गुणा 2 गुणा 3 के रूप में तोड़ दिए। तीनों जो है यहाँ पे अभाज्य संख्या निकल के आ गई, घात की 11 जो है कर देते हैं तीनों में। 10 को हम लोग तोड़ चुके हैं, जो कि पहले तोड़ चुके हैं। 5 गुणा 2 के रूप में 6 6, और 7 को कैसे तोड़ना है, 7 दूनी 14 के रूप में, घात 5 कर दिए। अब सभी घात को आपस में हम लोग जोड़ देंगे, तो जो भी संख्याएं आएगी वो क्या हो जाएगी, इसकी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये दोस्तों समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों इकाई संख्या निकालना, ठीक है। क्वेश्चन आपको बोर्ड में शो हो रहा होगा। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, घात वाली संख्या का इकाई संख्या कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन में दिया रहता है 235 की घात 252 प्लस 127 की घात 58 प्लस 122 की घात 125 प्लस 104 की घात 26 माइनस 109 की घात 21 में इकाई संख्या क्या होगी। अब देखो इतना घात, आप सिर्फ 235 की घात 252 निकाल लेंगे, 235 की गुणा 252 बार करते जाइएगा, कितना टाइम लगेगा, पॉसिबल है क्या उस सिचुएशन में इसको सॉल्व करना। तो इसके लिए कुछ तरीका होता है सॉल्व करने का, उसको हम लोग देखने वाले हैं। इसका डिस्क्रिप्टिव टाइप आपको बोर्ड में शो हो रहा होगा, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ज्यादा अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। किसी भी संख्या में जैसे कि
हम लोग पहले संख्याएं समझ लेते हैं कि कितनी प्रकार की जो है इकाई संख्या होती है। तो इकाई संख्याओं की संख्या कितनी होती है? 0 से स्टार्ट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, यानी इकाई संख्याओं की संख्या जो है टोटल 10 होती है। तो इन सभी का अलग अलग प्रोसेस है। जैसे ये घात वाली संख्या, यहाँ पे सभी की इकाई संख्या आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका 9, इसका 4, 2, 7 और इसका 5। ये सब अलग अलग टाइप से जो है सॉल्व होते हैं। जैसे यदि हमारे पास इकाई अंक जो है 0, 1, 5 और 6 है। ठीक है, 0, 1, 5, 6 यहाँ पे किसी में आया है क्या? नहीं आया है। ठीक है, यहाँ पे 5 है। तो इस केस में यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक जो है 5 है, 0, 1, 5, 6, तो इकाई संख्या क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको घातवाद देखने की जरूरत नहीं रहेगी। इसको सॉल्व करोगे 235 की घात 252 तो 5 ही आएगा। ठीक है, किसी भी कंडीशन में 5 ही आएगा। यदि आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो उसको देख लीजिएगा, 5 ही आता है। किसी भी इकाई अंक में 0, 1, 5, 6 है यहाँ पे, तो घात जितनी भी रहे उसकी इकाई अंक क्या वही होगी। ठीक है, जैसे 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5 और 6 है तो 6 होगा। हमको घातवाद में नहीं जाना है। दूसरा केस आता है यदि 4 और 9 है, इकाई अंक जो है 4 और 9 है। यहाँ पे जैसे 4 और 9 दिया हुआ है, उसके घात में संख्याएं दी हुई है, तो 4 और 9 है। तो सबसे पहले हमको क्या करते हैं, घात को जो है देखते हैं कि विषम संख्या है सम संख्या। घात में यदि विषम संख्या है तो क्या हो जाता है? वही रहेगा। ठीक है, विषम संख्या है यदि घात में तो सेम रहेगा, यानी कि 4 का 4 ही रहेगा, 9 का 9 ही रहेगा। सम संख्या के केस में क्या हो जाती है? 4 का जो है 6 हो जाता है। ठीक है, और 9 का 1 हो जाता है। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे सपोज हमारे पास 34 दिया हुआ है, छोटा डेटा लेते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, हमारे पास मान लीजिए इकाई संख्या मान लीजिए 4 ही है, और हमने कहा है कि विषम संख्या रहेगा तो सेम। मान लीजिए यहाँ पे 7 है। ठीक है, 4 की घात 7 कर दिए, या तो फिर 3 कर देते हैं और छोटा डेटा ले लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। यदि इकाई संख्या 4 है, घात में विषम संख्या है जैसे कि 3 है, तो हमने क्या कहा कि सेम रहेगा। जो इकाई संख्या है वो क्या हो जाएगी? 4 ही रहेगी। अब इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं। 4 गुणा 4 गुणा 4 करो तो क्या हो जाएगा? 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी कि 64 आएगा। इकाई संख्या 4 ही है। अगर कुछ आपको नहीं समझना है, बस यही याद रखिएगा कि यदि इकाई संख्या में 4 और 9 दिया होगा, कोई सा भी कितना भी घात रहे, यदि घात में विषम संख्या है तो इकाई संख्या वही रहेगी, जो लास्ट में रहेगी इकाई संख्या रहेगी, सेम रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा। यदि घात में सम संख्या है तो 4 का 6 हो जाएगा, 9 का 1 हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तीसरा कंडीशन कौन कौन से अंक बच गया हमारे पास? इनमें से 0, 1, 5, 6 का देख लिए, 4, 9 का देख लिए। अब 2, 3, 7, 8 हो, यदि इकाई में 2, 3, 7, 8 हो, तब क्या होता है? जितने भी घात दिया रहेगा ये सब घात को 4 से डिवाइड देना है। यदि 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है तो इकाई संख्या की घात हम लोग 4 कर देंगे। ठीक है, और यदि विभक्त नहीं होती है तब के केस में क्या करेंगे? जितना भी शेष बचेगा वही इकाई संख्या की घात कर देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा लॉजिक है, तीनों केस को आप समझिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 0, 1, 5, 6 है तो सेम है। ठीक है, 4, 9 है तो विषम संख्या, विषम है। यदि घात में विषम संख्या है तो वही होगा, और यदि सम संख्या है तो 4 का 6, 9 का 1 हो जाएगा। उसी प्रकार 2, 3, 7, 8 दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे? घात वाली संख्या को 4 से भाग देंगे। यदि 4 से पूर्णतः चली जाएगी तो जो इकाई संख्या उसकी घात 4 कर देंगे, और यदि पूर्णतः विभक्त नहीं होता है, कुछ शेष बच जाता है, तो उस शेष वाली को जो है इकाई संख्या का घात कर देंगे। जैसे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया है 235 की घात 252। अब पहले केस को पढ़िएगा, वहां पे क्या बोला है? जब भी 0, 1, 5, 6 रहेगा तो इकाई संख्या वही रहेगी। ठीक है, तो पहले से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सीधा 5 आ गया, हमको घातवात नहीं देखना है। ठीक है, दूसरा प्लस कर दिए, 127 की घात 58 दिया हुआ है। अब क्या होगा? 7 का क्या हम लोग पेज पढ़े हैं? 2, 3, 7, 8 हो तो जो घात वाली संख्या उसको 4 से भाग देंगे। ठीक है, तो 58 को हम 4 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 एकम, और यहाँ पे 4 चौक 16, 2 शेष बच रहा है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? यदि पूर्णतः विभक्त हो जाएगी तो जो इकाई संख्या है उसकी घात जो है 4 कर देंगे, और पूर्णतः विभक्त नहीं हुई तो जो शेष बचेगी
उसी को उसका घात कर देंगे। ठीक है, अब समझ में आ रही होगी क्या चीज मैं बोल रहा था। प्लस 122 की घात 125, अब यहाँ पे 2 आ गया, 2 3 7 8 जब भी आएगा तो आपको क्या करना है, इसको 4 से भाग देना है। अब यहाँ पे 125 को हम लोग 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 एकम 4, यहाँ पे भी 1 बच रहा है। ठीक है, इकाई संख्या कौन सी है इसमें, 2 है, तो 2 की घात 1 कर दी, यानी कि 2 ही हो जाएगा। प्लस यहाँ पे इकाई संख्या कितनी है, 104 की घात 26 में 4 देखते हैं। 4 वाले केस में क्या पढ़े हैं, यदि 4 और 9 इकाई संख्या है तो क्या करेंगे हम, उसमें जो है सम विषम आपको देखना है उसके घात में। यदि सम संख्या है तो 4 का 6 हो जाएगा और विषम संख्या है तो 4 ही रहेगा। ठीक है, यही चीज बताया था, ऊपर में भी आपको दिखाई दे रहा होगा इसका डिस्क्रिप्शन, तो वहां से भी मैच करते चलिएगा। माइनस अगला देखते हैं 109 की घात 21 दिया हुआ है, 9 और 4 और 9 वाले का हम लोग केस पढ़े थे, दूसरा वाला केस। ठीक है, वहां पे क्या पढ़े थे कि यदि 9 है इकाई संख्या और घात में जो है विषम संख्या है तो क्या होगा, विषम संख्या तो सेम रहेगा यानी कि 9 हो जाएगा। यहाँ पे जो है घात में 4 का 6 था, सम संख्या था तो 4 का 6 हो गया। समझ में आ गई बात, इस वाले 4 का 6 हमको ये वाला अंक देखना है, उसके अकॉर्डिंग जो है घात देखना है। 0 1 5 6 है तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, घात में कितना भी संख्या रहे सीधा आपको पुट कर देना है। अब इसको सॉल्व कर लो। 5, अब यहाँ पे 7 का घात 2 का है, मतलब 7 गुणा 7 यानी कि 49 हो जाएगा, लेकिन हमको क्या लेना है, इकाई संख्या लेना है। चलो एक बार और लिख लेते हैं, 49 प्लस यहाँ पे 2 की घात 1 यानी कि 2 ही है, प्लस 6 माइनस 9, यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे 5 प्लस हमको इकाई संख्या लेना है सिर्फ। यहाँ पे 49 आ गया, 4 जो है दहाई है तो 4 को हटा देंगे हम यहाँ से, 9 प्लस 2 प्लस 6 माइनस 9। अब टोटल कर लो क्या हो गया, 9 9 यहीं से कैंसिल हो गया, 6 5 11 12 13, यानी कि इसकी जो इकाई संख्या है वो क्या निकल के आ जाएगी, 3। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 इसका आंसर नहीं है। ठीक है, हमको इकाई संख्या फाइंड आउट करना है, 13 में जो 3 है वो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यानी इतना लंबा चौड़ा दिख रहा है, उसकी इकाई संख्या इतने सभी को सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसी में एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 156 की घात 4 प्लस 537 की घात 57 में आपको इकाई संख्या निकालना है। ठीक है, इसका इकाई संख्या निकालना है। सेम वो कंडीशन को याद कीजिएगा जो भी हम लोग पढ़े थे, 3 चीज, यहाँ पे 6 है और 7 है। सबसे पहले आपको इकाई संख्या देखना है। यदि हमने क्या कहा था, 0 1 5 और 6 हो तो जो इकाई संख्या सेम ही रहेगा, आपको घात वात नहीं देखना है। 6 की 6 यहाँ पे पुट कर देना इकाई संख्या। यदि इकाई संख्या 7 हो तो क्या है, 2 3 7 8 में हम लोग जो घात वाली संख्या उसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 57 को 4 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, 4 एकम, और यहाँ पे 4 चौक बच गया क्या, 1, यानी 7 की घात 1 हो गया। ठीक है, जो शेष फल बच गई 1, उसी को हम लोग जो है लिख देंगे। यदि यहीं पे ये पूर्णता कट जाए रहती, ठीक है, यदि यहाँ से पूर्णता कट जाए रहता, यहाँ पे 6 रहता, 56 रहता, तब के केस में 7 की घात 4 करते हम लोग, इसको याद रखिएगा। ठीक है, 6 दूनी 12 1 13 हो गया। अब यहाँ से हमको चूंकि इकाई संख्या निकालना था, 13 की जो 3 है वो इकाई संख्या दहाई है, यानी कि 3 इप्स का आंसर हो जाएगा। इतना का जो इकाई संख्या है वो 3 निकल के आ गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं दोस्तों, त्रुटि संबंधित प्रश्न। अब नंबर सिस्टम में त्रुटि संबंधित प्रश्न में किस टाइप के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं वो आपको बोर्ड में शो हो रहा होगा। क्वेश्चन है, एक छात्र को किसी संख्या को 37 से गुणा करने को कहा गया परंतु त्रुटिवश 73 से गुणा कर दिया। इस प्रकार छात्र द्वारा प्राप्त उत्तर से गुणनफल जो है 648 अधिक था, तो वह संख्या क्या होगी। देखो, कोई छात्र है जिसको 37 से गुणा करने के लिए कहा गया है, लेकिन वो गलती से जो 37 है उसको 73 लिख डाला है, जिसके कारण छात्र द्वारा प्राप्त उत्तर से गुणनफल 648 से अधिक था, तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, गुणा करने वाली जो संख्या है, ठीक है, गुणा करने वाली संख्या और जो त्रुटि संख्या है, गलती से पढ़ लिया गया है या गलती से लिख डाला है जो, उसको उसका अंतर, ठीक है, त्रुटि संख्या का अंतर, अंतर यानी कि आपस में दोनों को माइनस करना, ठीक है, बराबर कम या अधिक, ठीक है, यानी कि जितना कम या अधिक आ रहा है
37 को 73 करने के बाद उसको बराबर में आपको लिखना है। अब क्या बोला गया है क्वेश्चन में, जो गुणा करने वाली संख्या और त्रुटि संख्या का अंतर, त्रुटि संख्या कितना है आपका 73 है, ठीक है। 37 को 73 पढ़ लिया गया, यही त्रुटि है। माइनस, माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अंतर बोला गया है, ठीक है। गुणा करने वाली संख्या कितनी थी, 37 थी, जिसको जो है गलती से 73 लिख डाला था, उन दोनों का अंतर कर देंगे और इसके फॉर्म में लेंगे, ठीक है। बराबर कम या अधिक, कितना अधिक बोला गया है क्वेश्चन में 648, ठीक है। 73 में से 37 जाएगा, कितना बचेगा आपके पास 36x बचेगा, ठीक है, बराबर 648। x की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 648 बटे 36। अब यहां से 2 से कटा दो, क्या हो जाएगा 2 तिया 2 दूनी 2 चौक 2 एकम 2 अट्ठे, ठीक है। अब कितने से कटा दें, 6 से कटा सकते हो, थोड़ा बड़ा डेटा, 2 से बहुत ज्यादा होगा। 6 तिया 18 और यहां से 6 पंचे 30, 2 6 चौक 24, 54 बार में कट गया 6 से, ठीक है। अब यहां से 3 से कटा दो, 3 एकम 3 अट्ठे, यानी कि यहाँ पे 18 आपकी वैल्यू निकल गई, ठीक है। तो वह संख्या कौन सी है जो क्वेश्चन में बोला गया था किसी संख्या से गुणा करने के लिए, तो 18 जो वही संख्या है जिससे जो है गुणा करने के लिए बोला गया था, ठीक है, 37 को 37 को, लेकिन वो जो है 73 से गुणा कर डाला था, तो यहाँ से आपकी संख्या निकल के आ गई जिसमें गुणा करनी थी। तो ये आपका आंसर है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, इसमें जो बचे हुए क्वेश्चंस है उसको अगले वीडियो में देखेंगे, या तो फिर नया चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।